एक कमरे में 10 लोग थे। कोई ऊंची आवाज में बहस कर रहा था, कोई अपने पैसों की डींगे मार रहा था, कोई जोक सुना रहा था। हर कोना शोर से भरा था, लेकिन उस शोर में एक लड़का कोने में शांत खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, न मुस्कुराया, न पलटा, बस खड़ा रहा। पर अजीब बात यह थी कि सबकी नज़र उसी पर जा रही थी। किसी ने धीरे से कहा, इसमें कुछ तो बात है। वो चुपचाप था, पर उसकी आंखों में आग थी। भाई, पहली बार मुझे समझ आया, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज पावर। हमें बचपन से सिखाया गया, बोलो, खुल कर बोलो, अपनी बात रखो। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि क्या नहीं बोलना है और कब चुप रहना है। आज हम बोलते बहुत हैं, लेकिन सुनते नहीं, और सोचना तो ना के बराबर है। हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, इंस्टाग्राम पर, ऑफिस में, दोस्तों के बीच। लेकिन जो शांत रहता है वो ऑब्जर्व करता है और फिर एक्सप्लोर करता है सही वक्त पर। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वर्ड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। चलो एक सच्ची कहानी से समझते हैं। राम और श्याम दोनों एक ही कॉलेज से निकले, एक ही कंपनी में साथ ज्वाइन किया। राम बहुत बोलने वाला था, मीटिंग में, ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, हर जगह खुद को प्रूव करता। श्याम शांत था, वो सुनता था, ऑब्जर्व करता था और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता। राम को लगता था ये श्याम बोरिंग है, कोई नोटिस ही नहीं करता इसे। लेकिन 3 साल बाद प्रमोशन मिला। किसे? श्याम को। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू दी, उसने बातें नहीं की, उसने काम किया। तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब भी कमरे में आता है सब उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। वो लोग आवाज़ से नहीं, वाइब से एंट्री करते हैं। साइलेंस को अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में साइलेंस एक डिसिप्लिन है। यह आपकी इंटरनल पावर है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। KGF में रॉकी भाई को देखो, टॉम सेल्बी, या फिर असल ज़िंदगी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद। ये सब ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे पूरी दुनिया सुनती थी। तुम भी सोचो, जब कोई बहुत बोलता है उसकी बातें कितनी जल्दी भूल जाते हो, और जो कम बोलता है, सोच समझ कर बोलता है, उसकी बात दिल में उतर जाती है। जितना कम बोलोगे उतना गहराई से लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो इंसान कम बोलता है वो मिस्टीरियस लगता है। लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। यही क्यूरियोसिटी, यही मिस्ट्री तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ज़्यादा बोलने से लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तुम कंट्रोल में रहते हो। साइलेंस इज यूर शील्ड, इट प्रोटेक्ट यूर थॉट, यूर इमोशन, यूर पावर। बुद्ध ने कहा था, बोलने से पहले 3 सवाल पूछो। फर्स्ट, क्या इसमें वैल्यू है? सेकेंड, क्या यह ज़रूरी है? थर्ड, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? ये क्लैरिटी तब आती है जब तुम चुप होते हो, नॉइस से दूर, खुद के साथ। साइलेंस तुम्हें रिएक्शन से बचाकर रिस्पॉन्स देना सिखाता है। जब तुम चुप रहते हो तुम सोचते हो, और जो सोचता है वही दुनिया को बदलता है। अब जानते हैं साइलेंस के असली फ़ायदे। फर्स्ट, डीप फोकस। इमेजिन करो एक पहाड़ी जंगल, कोई आवाज़ नहीं, बस हवा की सरसराहट। ऐसी जगह पर बैठकर जो सोच निकलती है वो शहरी शोर से कभी नहीं आती। जब तुम साइलेंस में बैठते हो तब तुम्हारे अंदर का कचरा, भावनाएं, कंपैरिजन, डर सब साफ होने लगते हैं। तुम समझते हो कि असली सवाल क्या है और जवाब क्या चाहिए। साइलेंस तुम्हारा माइंड नहीं, तुम्हारी आत्मा साफ करता है। सेकेंड, नेगोशिएशन पावर। देखो भाई, बिजनेस मीटिंग हो या इंटरव्यू, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तुम बस चुप रहो, सामने वाला बेचैन होने लगेगा, वो अपनी ही बातों में उलझ जाएगा, एक्स्ट्रा बोल देगा, खुद की कमजोरी दिखा देगा। एक पल की चुप्पी एक स्ट्रेटेजी है जो सामने वाले को पसीना दिला देती है। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट एवॉइडेंस। हर जंग जीतनी नहीं होती, कुछ नज़रअंदाज करनी होती है। तुम्हें कोई नीचा दिखाए, अपमान करे, और तुम बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। ये कमजोरी नहीं, ये राजा की चाल है। लोग सोचते हैं ये चुप क्यों है, इसका रिएक्शन क्यों नहीं आया, और भाई तुम उन्हें हिला देते हो, क्योंकि जो शांत है वो अंदर से कॉन्फिडेंट है। साइलेंस मेक अवर मैग्नेट। तुमने कभी देखा होगा ऐसे लोगों को जो कम बोलते हैं और जब भी आते हैं सब उन्हें नोटिस करने लगते हैं। वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, लोग खुद खींचते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस क्रिएट मिस्ट्री, और मिस्ट्री इज पावर।
दुनिया शोर से भरी पड़ी है, लेकिन असली ताकतवर वो है जो जब बोलता है तब सब चुप हो जाते हैं। साइलेंस तुम्हें अलग बनाता है, खतरनाक बनाता है। अब तुम सोचो, तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या वो शख्स बनोगे जिसे देखकर भीड़ चुप हो जाए। अगर ये बात दिल तक गई हो तो आज से बोलो कम, सोचो ज़्यादा। कमेंट करो आई चूज साइलेंस और खुद से वादा करो अब बोलोगे तभी जब तुम्हारी आवाज़ पत्थर को भी हिला दे। जय हिंद, वंदे मातरम।